अहमदाबाद विमान क्राश नुआ भिडियो आम आपको देखा जाऊँ। बहुत एवं भयंकर दुर्घटना रक्षा पाई जाइथिबा एकमात्र यात्री रमेश एक्सक्लूसिव भिडियो आउ ए भिडियो रे रही किभली प्लेन क्राश समय बाहर को आसुछंती रमेश मेडिकल कैंपस गेट बाहर को चाली चाली आसुथिबार दृश्य कैमेरा रे कैद होईछि। आउ रमेश को से समय देखिले लागुछि एते बड़ दुर्घटना संपर्क में से जेमिति किछि जानि नाहंती। स्वाभाविक भाव में से गेट बाहर को चाली चाली आसुछंती एवं हठात रमेश को देखि लोके आश्चर्यचकित मध्य हो जाउछंती। आउ तांकु धरी हॉस्पिटल नहीं जाउछंती लोके। आमे आपनकु से समयर चित्र बा से समयर विजुअल आपनकु देखाउछु। प्रथम चित्र रे आपन देखंतु प्रथमे तो वाल अच्छी बाउंड्री अच्छी जहाँ भितर विस्फोरण होउछि एवं विस्फोरण भितर जड़े व्यक्ति चाली चाली आसुचंती अर्थात समस्त नजर रही जो मैंने से जगार उपस्थित थिले समस्ते देखुचंती विस्फोरण पटकू एवं विस्फोरण पटू जड़े व्यक्ति अति सहज भाव में गेट दे बाहर को चाली चाली आसुचंती एवं अकस्मात लोके ताकू देखि बा रमेश को देखि आश्चर्य हो जाउचंती एवं लोके निश्चित होगापी पचारिचंती कि आपण केउठु थिले आपण विमान रे आसुथिले कि एवं रमेश कहिसंती मु विमान रे ही आसुथिले एवं लोके याकू विश्वास मध्य करि पारु नथिले। परवर्ती समय रे रमेश निजर बोर्डिंग पास एवं टिकेट मध्य लोकंकु देखैचंती तापरे लोकंकर विश्वास हला तापरे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करागला। तेणु ए चित्र कोनोसी फिल्म रो स्टोरी बा फिल्म रो क्लाइमैक्स थारु किछि अलगा नुहे। एबे आसंतु जानिबा केमिति एते बड़ दुर्घटना रक्षा पाई जाइथिले एकमात्र यात्री रमेश। आपण दृश्य नंबर 1 रे देखुचंती रमेश किभली भाव में जेउठी विस्फोरण होउची विस्फोरण जगारू अति सहज भाव में चाली चाली आसुचंती गेट दे एवं तापरे लोके तांकू पचारुचंती आपण विमान रे आसुथिले कि रमेश कहउचंती मु विमान रे आसुथिली लोकंकर विश्वास हुएनी। रमेश तापरे तांकू टिकट देखांती एवं तापरे से हॉस्पिटल जानती एवं ए होउची दृश्य नंबर 2 जेतेबेले विमान रु बाहरी सारिथिले रमेश एवं तापरे चारिआडे लोक रहिथिले एवं लोकंक मनरे अनेक प्रश्न थिला वास्तव में ए व्यक्ति जनक विमान भितरे थिला कि कारण सबुकिछि असंभव मने होउथिला। एते बड़ विस्फोरण प्रायतः 1,25,000 लिटर तेल रही सहित विमान क्राश जो 242 जन यात्री थिले एवं 241 जन यात्री जीवन जाइछि ता भितरु जने व्यक्ति उठी आसीबा एवं मु विमान रे थिली एक कथा कहबा लोकंकु विश्वास हेउ नथिला किंतु यह कोनोसी चमत्कार थारु कम नथिला। दृश्य नंबर 2 रे आमे देखुचे जेतेबेले विमान रु संपूर्ण भाव में बाहर को आसी जाइचंती तापरे लोके तांकु घेरिचंती एवं एई जगह रु ही एम्बुलेंस जरिया रे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइथिला। एबे आसंतु जानिबा केमिति एते बड़ दुर्घटना रक्षा पाई जाइथिले एकमात्र यात्री रमेश विश्वास कुमार। एयर इंडिया बोइंग विमान रो सीट नंबर 11A रे बसिथिले रमेश। एई सीट विमान रो केउ स्थान रे रही थाए 11A सीट रे बसिथिबा यात्री रमेश किभली विमान बाहर को आसिले ए सबुरो लाइव डेमो देखाइछंती मो सहयोगी विवेक। तो सीट नंबर 11A जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है जहां पर AI-171 के सर्वाइवर रमेश बैठे हुए थे, ये सीट नंबर 11A नॉर्मल प्लेन में जाएंगे या ड्रीमलाइनर में। सीट नंबर 11A इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए इसके बिल्कुल बगल में होती है ये एग्जिट की इमरजेंसी डोर। इमरजेंसी डोर वो होती है कि जब कोई भी पैसेंजर किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो इस फ्लैप को ओपन करके ये जो पूरा डोर है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद बाकी के पैसेंजर यहाँ से निकल सकते हैं। हर एक उड़ान में चाहे वो डोमेस्टिक उड़ान हो या इंटरनेशनल उड़ान हो, हर एक उड़ान से पहले टेक ऑफ से पहले जो केबिन क्रू मेंबर हैं वो इस इमरजेंसी सीट पर जो 11A की सीट होती है उस पर बाकायदा जो पैसेंजर बैठे होते हैं उसको पूरी तरीके से उन्हें गाइड करती है कि अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी पर किस तरीके से डोर को ओपन करना है और डोर को ओपन करने के बाद खुद को भी बचना है और दूसरों को बचाना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब AI-171 क्रैश हुआ था तो जो उसका टेल का हिस्सा था वो एक बिल्डिंग से टकराता है और बाकी हिस्सा आगे जाके गिर जाता है। जब टेल का हिस्सा टकराता है और बाकी हिस्सा जब आगे फोर्स में बहुत तेजी से आगे जा रहा होता है तब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो पार्ट है वो टूट गया था, ये विंडो वो ओपन हो गई थी इमरजेंसी डोर। सीट के साथ इस सीट पर रमेश बैठे हुए थे, देखिए इस सीट पर रमेश बैठे हुए थे और ये इमरजेंसी डोर है और बताया जा रहा है कि ये जो पार्ट है प्लेन का वो 2 टुकड़ों में हो गया था जिसके बाद वो बेल्ट लगाए हुए थे और पूरी
सीट के साथ ये जो इमरजेंसी डोर है वो इमरजेंसी डोर खुला और या फिर जो प्लेन क्रैश होने की वजह से टूटा, सीधे सीट के साथ वो बाहर आ गए। यानी कि बाद में जितने पैसेंजर यहाँ बैठे हुए थे या फिर पीछे बैठे हुए थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि सबसे नजदीक जो इमरजेंसी डोर के पास जो कोई बैठा था वो था रमेश, जो सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था। ये बताया जा रहा है कि इसी वजह से उसको कम चोटें आई और वो जिंदा बचा। 242 यात्रियों में से इकलौता यात्री रमेश जो जिंदा बचा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मैंने आपको पूरा दिखाया कि किस तरीके से वो बाहर निकला होगा, किस तरीके से इमरजेंसी डोर के पास बैठा था 11A सीट नंबर के पास, इस तरह उसकी जान बची। अब हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से कॉकपिट में जो पायलट थे और को पायलट थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी कि किसी तरीके से वो जहाज को ठीक से लैंड कर सकें। क्या हुआ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती कि पायलट नहीं कर पाया और क्या बातचीत हुई होगी और किस तरह से पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि वो टेक ऑफ कर जाए, सेफ लैंडिंग कर जाए, कुछ हो जाए, बचा ले अपने आप को। हाँ देखिए, वैसे तो अभी ये जो पूरा मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुआ है जी। ब्लैक बॉक्स की जो, हाँ जी, ब्लैक बॉक्स का जो डेटा मिलेगा वही ऑथेंटिक माना जाएगा। मगर जो संभावनाएं हम सोच रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई पायलट की एरर हो वैसा तो प्राथमिक नजर में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट्स ने बहुत ही प्रोफेशनली ये मैटर को हैंडल करने की कोशिश की है। और जो शायद जो जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने मेडे भी मैसेज रिले किया हुआ है। मेडे मैसेज कैसे होता है? नहीं, मेडे का मतलब होता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, जहाज काबू में नहीं रहता है, जैसे कि आग लग जाती है या कोई कंट्रोल फेल हो जाते हैं, हाँ। जहाज हाइट लूज करने लगता है, क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब पायलट जो होता है वो मेडे मैसेज को रिलीज करता है। मेडे मैसेज तो आपने क्या क्या इमरजेंसी जो जिसमें आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो क्या क्या होता है, पायलट क्या करता है? मेडे में अगर सबको थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, देखिए इमरजेंसी में तो अब देखिए थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो उसको रिकवर करने का पायलट को मौका भी मिलना चाहिए, उसको पास टाइम भी होना चाहिए। अगर सपोज थ्रस्ट सपोज कम हुआ है, जब आपके पास काफी ज्यादा ऊंचाई है और थ्रस्ट कम हुआ है, तो पायलट उसको इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है। रिस्टार्ट कहां से होता है? हाँ जी, और रिस्टार्ट यहाँ से होता है ऊपर से, यानी सारे एयरक्राफ्ट में अलग अलग इंजन स्टार्ट देख रहे हैं, राइट? यहाँ पे इंजन स्टार्ट को बटन लगा है, दो इंजन है अलग अलग। ये जहाज में 2 इंजन है जी जी जी, ये उसका अलग अलग कंट्रोल है और उसका कंट्रोल अलग अलग होगा। उसमें देखिए आप दोनों इंजन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग ऑपरेट हो सकते हैं। ये जो है हाँ ये इंजन 1 और ये इंजन 1 इंजन 2 जी जी। ओके, तो लेकिन जो ऐसे संभावना जितना दोनों इंजन फेल हो गए, तो ये दोनों इंजन की कैसे कुछ चांसेस हुए फेल होने के एक साथ? बहुत ही रेयर। ये अभी तक तो ऐसा कोई, जैसे हडसन रिवर में जो क्रैश हुआ था उसमें दोनों इंजन फेल कर गए थे और वो तो कॉज मालूम था, जो बर्ड हिट हुआ था, बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो इंजन के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से इंजन जो वो क्रैश हो गया था। ओके, हडसन रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हडसन रिवर में जो एयरबस 320 का जो मैटर हुआ था। क्या हुआ होगा कि इस कॉकपिट में आप हैं, सपोज सौरवाल जी इसको ऑपरेट करे, क्या हुआ होगा? जहां जो है वो धीरे धीरे बैठ जा रहा है, यानी वो लॉस ऑफ थ्रस्ट भी हो सकता है। थ्रस्ट कम हुआ हो या थ्रस्ट चला गया हो, टोटल कट ऑफ हुआ हो थ्रस्ट, ऐसा भी हो सकता है। मगर जैसे कि मैंने कभी सुना नहीं है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए और विदाउट एनी कॉज। अगर बर्ड हिट होता है और इंजन डैमेज हो जाते हैं, इंजन शटडाउन कर जाते हैं, तो ऐसा तो सुनने में आया है। मगर ऐसे ही चलते चलते दोनों इंजन बंद हो जाए तो ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। क्यों गिरा होगा? मगर लॉस ऑफ थ्रस्ट इसकी वजह से हो सकता है। जनरली अगर इंजन ठीक से काम कर रहे हैं और कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं तो जहाज हवा में तो हम बना ही सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा तो क्या क्या इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर सपोज थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो सपोज आपके पास इंजन रिस्टार्ट करने का मौका ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो इंजन को अगर रिस्टार्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आपका तो एक ही काम रहता है कि जहाज को हो सके उतना संभालो और रिहायशी इलाकों से दूर ले जाओ। अच्छा, हो सके उसको हो सके उतना मैक्सिमम हवा में बनाने की कोशिश करो और कैजुअलिटी को मिनिमम करने की कोशिश पायलट जनरली करते हैं। जमीन से अपनी स्पीड बनाए रखते हैं, जहाज पत्थर की तरफ पटक ना जाए, यानी थोड़ा सा आगे की तरफ चलता रहे कुछ स्पीड बनाते हुए, ताकि वो स्मूथ जमीन पे टच डाउन कर जाए। ये पायलट की पहली कोशिश रहती है। ओके जी।
तो वो तो ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो पाएगा कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कैप्टन जानी थे तो पूरे कॉकपिट में हमें बता रहे थे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरीके से क्या क्या ऑपरेट होता है। समझ सकते हैं कि इतने छोटे से कॉकपिट में 50 सेकंड के अंदर अंदर पायलट को कॉल लेना था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने सारे स्विचेस, इतने सारे पैनल्स, इतने सारे मॉनिटर को देखना और समझना काफी ज्यादा मुश्किल का समय होता है। पायलट ने पूरी कोशिश की कि फ्लाइट को उस जगह पर, जब दोनों फ्लाइट का जो पूरा कंट्रोल था पायलट खो चुके थे, उस जगह पर लैंड किया जा सके ताकि मिनिमम कैजुअलिटीज हो। और जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें कई लोगों की जानें चली गई, 274 लोगों की जानें चली गई हैं। हमने सिर्फ आपको रियल प्लेन में ये समझाने की कोशिश की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ये रियल कॉकपिट में जो कैप्टन जानी ने हमें और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्या क्या संभावनाएं होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा प्लेन हादसा अहमदाबाद में हुआ।